Hey viewers, I am Tanvi. Welcome to Sterling Academy. So, आज हम लोग क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का 3rd चैप्टर पॉवर्टी एज अ चैलेंज, इस लाइन से आपको कुछ पता लगेगा कि हम पॉवर्टी चैप्टर क्लास 9th का 3rd इकोनॉमिक्स का चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। आज मैं आपके लिए 3rd चैप्टर इकोनॉमिक्स का 9th का न्यू चैप्टर लेकर आई हूं। देखिए, दिस चैप्टर डील्स विद वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिपेंडेंट इंडिया। आज भी इंडिपेंडेंस होने के बाद भी, इंडिपेंडेंट इंडिया होने के बाद भी बहुत सारी जो चैलेंजेस हैं, बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं, वो फेस करनी पड़ती हैं। हमारी कंट्री के पीपल को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, बहुत सारी डिफिकल्टीज देखने को मिलती हैं। क्या नाम है? पॉवर्टी। मेन पॉवर्टी एक ऐसा डिफिकल्टी है, एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारे देश में आज भी है। समझ रहे हैं आप? तो इंडिपेंडेंट होने के बाद भी आज भी हमारे देश में पॉवर्टी है। तो इसी को लेकर आगे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से पॉवर्टी है, क्यों है, कारण क्या है, इसके चैलेंजेस जो है फेस करने पड़ते हैं, पॉवर्टी लाइन क्या है, ये सब चीजें आगे हम डिस्कस करेंगे। सो देखते हैं आगे कि हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन, सेकेंड टॉपिक 2 टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी, यहां हम केसेस डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। पॉवर्टी को सोशल साइंटिस्ट के थ्रू जो देखा गया है, जिस तरीके से ऑब्जर्व किया गया है, उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद आती है बारी पॉवर्टी लाइन की। देन वल्नरेबल ग्रुप्स, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी के कारण क्या हैं, एंटी पॉवर्टी मेजर्स, एंटी पॉवर्टी मेजर्स को हम डिस्कस करेंगे। एंड द लास्ट, द चैलेंज अहेड, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इस चैप्टर में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, बट आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन। स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से चैप्टर कवर हो सके। और बाकी पार्ट्स देखने के लिए आप मेरे इसी जो चैप्टर की वीडियोस देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर जरूर, और आप उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए, हम अपना चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी पीपल हु आर थिंक आर पुअर, राइट, हु वी थिंक आर पुअर। ठीक है, हम लोग डेली लाइफ में अपना ये सोचते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो पुअर हैं। दे कुड बी लैंडलेस लेबरर्स, उसमें से लैंडलेस लेबरर भी हो सकते हैं विलेजेस के अंदर। पीपल लिविंग इन ओवरक्राउडेड झुग्गीज इन सिटीज, नहीं तो अगर हम सिटीज में देखें तो वो झुग्गीज में रहते हैं। दे कुड बी डेली वेजेस वर्कर एट कंस्ट्रक्शन साइट्स और चाइल्ड लेबरर्स इन ढाबाज। हम देखते हैं कई बार कि ढाबा वगैरह पे जो चाइल्ड होते हैं वो एज अ लेबरर वर्क करते हैं। हम जो डेली वेजेस वर्कर देखते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स पर या और भी कहीं जगह पर, तो उस तरीके के डेली वेजेस वर्कर देखते हैं। ये पॉवर्टी के अंदर या जो हमारे पुअर के अंदर, पुअर कंडीशन में आते हैं। दे कुड ऑल्सो बी बैगर्स विथ चिल्ड्रन इन टैटर्स। यहाँ पर टैटर्स का मतलब होता है फटे पुराने कपड़े। फटे पुराने कपड़े जो बैगर्स होते हैं अपने बच्चों के साथ फटे पुराने कपड़ों में हमें देखने को मिलते हैं। हम जाते हैं तो फुटपाथ पर या हमें कहीं भी किसी भी
फूडी शॉप पर या हम किसी खाने की शॉप पर जब हम खड़े होते हैं तो वहां पर जनरली देखने को मिलते हैं। इस तरीके से जो ये लोग हैं ये पुअरर की कंडीशन में आ जाते हैं। सो वी सी पॉवर्टी ऑल अराउंड अस। हम लोग देखते हैं कि जो पॉवर्टी है हमारे चारों तरफ है। यही चीज जो पॉवर्टी है इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे देखिए, डू यू नो स्टूडेंट्स, एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज पुअर। एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज पुअर। इट मीन्स 260 मिलियन या 26 करोड़ अप्रॉक्स ऑन एन एवरेज 26 करोड़ पीपल जो हैं इंडिया के अंदर वो पॉवर्टी लाइन में है। इंडिया लिव इन पॉवर्टी। दिस ऑल्सो मीन्स दैट इंडिया हैज द लार्जेस्ट सिंगल कंसेंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड। दिस इज द सीरियसनेस ऑफ द चैलेंज। जो इंडिया की पॉवर्टी है ये एक सीरियस चैलेंज है और वर्ल्ड में लार्जेस्ट में काउंट की जाती है, कंसीडर की जाती है। चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप फिर से कहेंगे कि मैं एग्जाम्पल जरूर देती हूँ हर एक टॉपिक के अंदर। मेरा ये मानना है कि एग्जाम्पल से हम लोगों के माइंड में फिट हो जाता है टॉपिक और हमें क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो देखिए यहाँ पर हम 3 सिचुएशंस लेकर चलते हैं, राइट। पहली सिचुएशन जहां 35 इयर्स वर्कर है, जहां पर 35 साल का एक वर्कर है जिसकी मंथली इनकम 1000 रुपीज है। मैंने बोला मंथली इनकम, ठीक है, तो 1000 रुपीज है। उसके एक्सपेंसेस 500 रुपीज है। उसके बच्चे की स्कूल फीस जो है उसे 800 रुपीज पे करनी पड़ती है। मंथली इनकम बोला है मैंने। उसको अभी भी 300 रुपए की रिक्वायरमेंट है, उसको अभी भी 300 रुपए की जरूरत है, जबकि उसके ये सारे खर्चे जो हैं टोटल 1300 रुपीज काउंट होते हैं, बट उसकी इनकम जो है वो 1000 रुपीज है, ठीक है। उसके बाद उसको 300 रुपीज की रिक्वायरमेंट है। 1300 माइनस 1000 दैट मीन्स उसकी इनकम तो कम है बट उसके एक्सपेंसेस ज्यादा हैं। एक्सपेंसेस ज्यादा नॉर्मल है, ज्यादा तो नहीं कहेंगे, नॉर्मल है। अभी भी इस सिचुएशन से हमें क्या पता लगता है कि जो 35 इयर्स ओल्ड वर्कर है वो अपने बच्चे की फीस पूरी तरीके से पे नहीं कर पा रहा है। ये सिचुएशन इस सिचुएशन को हमने फर्स्ट सिचुएशन में कंसीडर किया और इससे हमें पता लगा कि अभी हमें 300 रुपीज की रिक्वायरमेंट है। सेकेंड सिचुएशन पर चलते हैं। यहाँ पर सेकेंड सिचुएशन में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसकी मंथली इनकम 30,000 रुपीज पर मंथ है। उसके बाद उसके एक्सपेंसेस 15,000 रुपीज पर मंथ है। अब वो अपने लिए एक कार लेना चाहता है और उस कार की ईएमआई उसे 20,000 रुपीज पर मंथ पे करनी पड़ती है और उसे उसका टोटल खर्चा ज्यादा है, ठीक है, बट उसकी जो इनकम है वो 30,000 रुपीज ही है। दैट मीन्स उसे 5,000 रुपीज की रिक्वायरमेंट है। तो इस सिचुएशन से ये पता लगता है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो अपने लिए कार खरीदने में असमर्थ है, प्रॉपर तरीके से वो कार परचेज नहीं कर पा रहा है। तो क्या हम इस कंडीशन को पॉवर्टी में कंसीडर करेंगे? आगे देखिए थर्ड सिचुएशन। फिर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे कि किस सिचुएशन को हम पॉवर्टी में कंसीडर करेंगे। द थर्ड सिचुएशन इज, एक बिजनेसमैन है, ठीक है, उसकी मंथली इनकम 3 लाख रुपीज पर मंथ है। मंथली बोल रही हूं मैं, यहां मैंने स्पेशली मंथली लिखा है। 3 लाख रुपीज पर मंथ है। उसके एक्सपेंसेस 2 लाख रुपीज पर मंथ है एंड हाउस ईएमआई 1,50,000 रुपीज पर मंथ है। सो वो अपने लिए एक नया हाउस, अपना बंगलो खरीदना चाहता है जिसकी ईएमआई उसे 1,50,000 रुपीज पे करनी पड़ती है।
अब उसे 50,000 रुपीज की रिक्वायरमेंट है। दैट मीन्स वो अपने नए बंगलों की ईएमआई पूरी तरीके से नहीं दे पा रहा है। तो क्या ये सिचुएशन आप पॉवर्टी में कंसीडर करेंगे? पॉवर्टी की डेफिनेशन को फुलफिल करती है? इनमें से आप खुद देखिए कि कौन सी सिचुएशन है जो पॉवर्टी को कंसीडर करेगी, पॉवर्टी की डेफिनेशन को कंसीडर करेगी, एक्चुअली पॉवर्टी कही जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट कंडीशन जो है हमारी पॉवर्टी में कंसीडर की जाएगी, क्योंकि इसके पास अपनी जो बेसिक नेसेसिटी है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, उसी को फुलफिल करने के पैसे नहीं हैं, अपने बच्चे की फीस को पे करने के पैसे नहीं हैं। तो ये जो कंडीशन है ये हमारी पॉवर्टी में कंसीडर की जाएगी। इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? पॉवर्टी बोलेंगे। अब पॉवर्टी की डेफिनेशन पर चलते। देखिए पॉवर्टी, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? पॉवर्टी मीन्स स्कार्सिटी ऑफ बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। जो लाइफ की बेसिक नेसेसिटी है उसकी कमी होना, बेसिक नेसेसिटी को हम फुलफिल ना कर पाए, स्कार्सिटी होना, कमी होना। जो बेसिक नेसेसिटी है लाइफ की उसको हम फुलफिल अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हम पॉवर्टी की लाइन में है, पॉवर्टी की कंडीशन में है। एग्जाम्पल, हमारे बेसिक नेसेसिटीज क्या होंगी? पहले के टाइम में फूड शेल्टर और क्लोथ जो होती थी हमारी क्या होती थी? बेसिक नेसेसिटी होती थी। बट आज के टाइम में वाटर, एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज भी हमारी बेसिक नीड्स में कंसीडर की जाती हैं। अगर हम अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे, अगर हम इनमें से कोई भी नीड्स पूरी नहीं, एक भी नीड पूरी नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स हम पॉवर्टी की लाइन में हैं, हम पॉवर्टी में हैं, हम पॉवर्टी की कंडीशन में हैं, राइट? सो ये जो नीड्स हैं, बेसिक नेसेसिटीज जो हैं हमारी, इनको फुलफिल करना बहुत जरूरी है। हम आज के चैप्टर में सिर्फ अभी आज के लेक्चर में इंट्रोडक्शन लेवल करेंगे। इसके आगे, इसको आगे देखने के लिए कि पॉवर्टी किस कारण से होती है, क्या चीजें हैं, और इस चैप्टर को डेप्थ में हम कवर करेंगे। बट उसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आप मेरे चैनल पर जाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलिएगा, क्योंकि इसकी नोटिफिकेशंस, जो इसकी वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहेंगी। इसके पार्ट्स हैं वो आपके चैनल पर आते रहेंगे और आप वहां से देख सकते हैं। नहीं तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर 8th, 9th, 10th की वीडियोस हैं वहां से भी देख सकते हैं। नहीं तो आप लिंक में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस पर लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। सी यू सून, बाय बाय।